Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 8. हम आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी. चैप्टर 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी. वर्क, पावर एंड एनर्जी. ठीक है. नाउ जनरली अगर वर्क के बारे में बात करें हम, व्हाट इज वर्क, तो क्या होता है? एवरीडे लाइफ, लाइक यू आर स्टडिंग, यू आर वर्किंग, यू आर राइटिंग, यू आर वर्किंग, यू आर वॉकिंग, यू आर वर्किंग. वर्क मीन्स सम एक्टिविटीज. जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल, साइंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल टॉक. ठीक है. वर्क क्या होता है? इफ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग वर्क. If you are eating, even if you are eating, that you consider as a work, right? It simply means, आपको एक चीज बताया होगा, it simply means कि आपने एनर्जी जो भी गवाया किसी चीज के लिए, उसको वर्क कहा जाता है. If you spend an energy, that means there is a work. आप सोच रहे हो तभी, आप पढ़ रहे हो तभी, आप वेट कर रहे हो तभी. ठीक है. लेकिन साइंस में थोड़ा सा, जो साइंस के सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा वर्क का डेफिनेशन डिफरेंट. क्या डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? देखो, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन work is said to be done when a force acting on a body, when work is said to be done when a force acting on a body is able to actually is said to be when a force acting on a body is able to actually move it through some distance. देखो, ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आसान है. Actually move it through some distance in the direction of force. थोड़ा सा आपको इसको समझना है. मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से आपको बताऊंगा. देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, ये मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, आपने इस पे फोर्स लगाया तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलकर इसी डायरेक्शन में यहां आना चाहिए, तो ही वर्क डन होगा. कहने का मतलब ये, अगर आप दीवार को धक्का मार रहे हो और दीवार मूव नहीं हो रही है, तो वर्क डन नहीं है. वर्क डन इज 0. समझ लो, वर्क डन इज 0. इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप वेट कर रहे हो किसी फ्रेंड का, ठीक है, आप अगर स्कूल बैग लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, ये सारे वर्क डन जो है ना, साइंटिफिकली
कंसिडर नहीं किए जाते, कंसिडर नहीं किए जाते। तो वर्क डन कौन सा कंसिडर किया जाएगा? साइंटिफिकली कौन सा कंसिडर किया जाएगा? सुन लो पहले। पहला, उस ऑब्जेक्ट पे पहले तो फोर्स लगना चाहिए, और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट, मोशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट का मोशन फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट should be in the direction of force, इतना समझ लो, काम बन जाएगा। इतना समझ लो, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए किसकी डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन। तभी आप कंसिडर कर सकते हो कि वर्क किया गया है, अदरवाइज साइंटिफिकली उसको वर्क को मान्य नहीं दिया जाता। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते। एक चीज सुनो, मेजरमेंट ऑफ वर्क। क्या होता है? The amount of work done depends upon, first, the magnitude of force that is applied on an object. The magnitude of force applied on the object. किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा काम रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा वर्क रहेगा। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मूव, कितना डिस्टेंस मूव किया है वो। ठीक है? मैथमेटिकली work done by the force is measured as the product of the magnitude of the force and the distance through which the force acts. For example, your work done W can be written as force multiplied by distance in the direction of force. अच्छा, ये इसमें वर्क डन, इसमें W क्या है जरा मैं बता दूं आपको। इसमें आई थिंक दिस वुड सफाइस। इसमें W क्या है? दिस इज वर्क डन। अच्छा, नहीं है, लेट मी यूज ब्लैक। इसमें फोर्स क्या है? दिस इज F इज फोर्स, और S क्या है? डिस्टेंस along the direction of force. Along the direction of force. I think ये आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, बढ़िया। Now, unit of work क्या होता है? यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? देखो, ऐसा यूनिट जो होता है ना, SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, जो सभी जगह इसको यूज किया जाता है, सभी जगह उसको मानते हैं, दैट इज जूल। एंड दिस इज द सेम यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी एज वेल। एक्चुअली वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही कंसेप्ट होता है कि जितना आपने काम किया उतना एनर्जी आया, जितना आपने काम किया उतना आपने एनर्जी दिया। ठीक है, ओके। और एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। वर्क डन, अभी आपने लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
तो मुझे ना एक जूल का डेफिनेशन चाहिए। एक जूल क्या होता है? एक जूल का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे सुनो, मान लो आपके पास एक ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, सच दैट ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया 1 मीटर का। कितने का? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। मतलब योर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। थिंक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 joule of work done when the point of application of force 1 Newton is displaced through the distance of 1 meter in the direction of force, in the direction of force. That is my 1 joule. That is my 1 joule. अच्छा, एक और यूनिट होती है जिसको अर्ज कहते हैं, अर्ज। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। उसके बाद कैलोरी एंड किलो कैलोरी भी होता है। कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, उसको मैं 4.186 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। ठीक है, ठीक है। लेट्स कम टू एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? It is the capacity or ability of a body to do work. It is the capacity or ability to do work. It is the capacity or ability to do work that's known as energy. That's known as energy. ठीक है, एनर्जी की भी यूनिट मैंने बता दी आपको, जूल होती है, अर्ज होती है, कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है। ठीक है, आपको एक चीज डिफाइन करनी है, व्हाट इज 1 कैलोरी? व्हाट इज 1 कैलोरी? 1 कैलोरी मीन्स, 1 कैलोरी मीन्स इट इज द एनर्जी, it is the amount of energy, required to bring or required to raise 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 1 कैलोरी। मतलब ये आप 1 ग्राम वाटर ले लो और उसकी पहली टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस थी, आपने इसको हीट किया और इसकी टेम्परेचर बाद में जाके 15.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो एनर्जी आपने इसको दी वो आपके 1 कैलोरी के बराबर हो गई। किसके बराबर हो गई? 1 कैलोरी के बराबर हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, ये मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा अभी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, वो किसमें मेजर किया जाता है? वो किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? किलोवाट आवर। आप ये याद रखना, 1 किलोवाट आवर जो है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा, और पावर जब पढ़ाऊंगा तो वापस पढ़ाने वाला हूँ। 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका होता है 3.6 मेगा जूल, एंड 1 वॉट आवर जो है वो होता है 3.6 किलो जूल। ये खाली अभी याद रखना, बाद में मैं इसको वापस पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़े।
Then comes power. Power क्या होता है भाई? Power is defined as rate of doing work. क्या होता है? Power is defined as rate of doing work, या फिर it is the amount of work done per second. It is the amount of work done per second. ये आपको पावर होता है, ये आपको क्या होता है? पावर होता है। कहने का मतलब ये है, मैथमेटिकली योर पावर इज, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, so mathematically your power is work done upon time. एक यूनिट टाइम में कितना काम किया ये पूछे, तो मैथमेटिकली P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? इसको कहते हैं वॉट, WATT, वॉट, W यूज किया जाता है, वॉट। तो 1 वॉट का मतलब क्या हो गया भाई? 1 वॉट का मतलब क्या हो गया? 1 वॉट मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। देखो आपने पढ़ा होगा, ये बल्ब आता है, बल्ब ना, आपने देखा होगा बल्ब वगैरह कुछ, 60 वॉट का बोला। चाहिए तो पेड़ जैसा दिख रहा है, हाँ अब ठीक है। 60 वॉट का मतलब क्या? 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, इसको कहते हैं 60 वॉट। 1 वॉट का मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। दैट्स अ पावर। ठीक है। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा 1 HP, मोटर्स जो होते हैं HP में बनते हैं, हॉर्स पावर, इसको 746 वॉट के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 750 वॉट हम इसको ले सकते हैं, 750 वॉट। एक चीज आप हमेशा याद रखना, यहां पे बता रहा हूं, क्या? वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारे आपके स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज, कोई डायरेक्शन इसकी नहीं होती है। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ये याद रखना आप खाली, बस बाकी काम तो आपका बन ही जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वर्क डन इज एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन, या एनर्जी? वर्क डन और एनर्जी सेम होता है। अच्छा, पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट, छोटा यूनिट वॉट होता है, किलोवाट यानी 1000। और टाइम का यूनिट क्या होता है? आवर। यहाँ पे आवर बड़ा यूनिट, तो दैट इज इक्वल टू एनर्जी। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पढ़ाया था, ये किलोवाट आवर, देखो किलोवाट आवर, ये ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अच्छा, देखो मैं बताता हूँ आपको। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या? 1 किलोवाट का मतलब क्या? 1000 वॉट। आवर का मतलब क्या? 3600 सेकेंड्स। अच्छा, 1 वॉट का मतलब क्या? जूल पर सेकेंड, सो 1000 जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड होता है ना, इंटू 3000 सेकेंड्स। इसको काट दो, कितना बचेगा आपको? 3600, कितने जीरो? 2 जीरो, यहाँ पे 5 है ना। इतना जूल होता है एक यूनिट जो इलेक्ट्रिकल यूनिट आपकी बनती है, जिसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं, वो 36000 जूल होता है। उसको हम कहते हैं 3.6 मेगा जूल। 3.6 मेगा जूल, मेगा जूल का मतलब 10 to the power 6। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही।
I think this would suffice, and you know, in next lecture we are going to discuss about the forms of energy, right? और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एंड देन वी विल सी द न्यूमेरिकल्स एज वेल. टिल देन टेक केयर. अच्छे से इसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना, ठीक है? कुछ डाउट्स रहेगा तो डू मैसेज मी. थैंक यू. बाय.